फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका मेरी ब्लॉग पे स्वागत है। आई होप कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे मेरी तरह। लेकिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैं अभी डॉक्टर के पास जाके दवा लेके आई हूँ। उसके बाद ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे कुछ ज़ुकाम और सर्दी हो रखा है और तभी आज मेरे काम बहुत सारे काफ़ी पेंडिंग पड़े रहे। ये देखिए जैसे कि पीछे पड़े हुए हैं और टिशू खेल रही है। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ भी शूट करूँ, कुछ भी ब्लॉग करूँ। तो इसीलिए अभी बस मैं दवा लेके आई और मैंने अभी बिल्कुल चाय चढ़ाई है। चाय बन रही है तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ मैं थोड़ा सा कुछ शूट कर लेती हूँ, कुछ बना लेती हूँ। और अभी देखिए मुझे ये कपड़े फोल्ड करके बांध के रखने हैं, क्योंकि कल जब प्रेस वाले भैया आएंगे तो उनको पूरी गठरी टाइप की उठा के दे दूँगी, वो प्रेस करके दे जाएंगे। और यही सब है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जब आपकी तबीयत ख़राब होती है, आप थोड़ा सा वीक फील करते हो तो आप नहीं कर पाते हो, तो वो सब छोटी छोटी चीज़ें रह जाती हैं। स्पेशली जब आप घर पे अकेले हो करने में। देखिए टिशू ये वहाँ पे देखिए क्या कर रही है, वो अपने में ही मस्त रहती है। अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले ही सो के उठी है। मैं भी थोड़ा रेस्ट कर रही थी, फिर मैं उठने के बाद मेडिसिन लेने गई। उसके बाद भी मैंने अभी दवा खाई है तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। ये मैं चाय चढ़ा के आई हूँ तो देखते चाय में क्या प्रोसेस है। बेटू बच्चा, देखिए फ्रेंड्स चाय बन रही है और मैंने अदरक भी रख ली है उसमें, जैसे कि थोड़ी सी अदरक और लौंग भी डाल ली है। आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो थोड़ी सी दालचीनी भी मैंने चाय में ऐड कर ली है। और ये अपने में खेल रही हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। फ्रेंड्स मैं क्या करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये इस तरीके से मैं ये साड़ी में ऐसे एक साइड में ऐसे बिछा लूँगी इस तरीके से, और इस पर मैं सारे कपड़े फोल्ड कर करके इस पे रखती जाऊँगी और फिर इसको गठरी में बांध दूँगी। और वो फिर वो सुबह प्रेस वाले भैया आएंगे तो वो ले जाएंगे। नो बेटा, हटो उधर हटो। नो बेटा, क्या कर रही हो दिशु। ये फ्रेंड्स वो इस तरीके से मुझे कभी भी अच्छे से नहीं करने देती है और कुछ ना कुछ उसको शैतानी करनी रहती है। अब वो देखिए पजामा लेके उसने नीचे डाल दिया, तो मैं कभी भी इसके साथ भी ये काम नहीं करती हूँ। लेकिन अब मेरी मजबूरी है इस समय, तो मुझे थोड़ा सा सेटअप नहीं सही हो पा रहा है। तो ये सब टिशू के पापा के, बाबा के और टिशू के, बस पापा के और बाबा के ही कपड़े हैं सारे। बेटा क्या कर रही हो। नो दिशा, इसे मैं ऐसे फोल्ड कर करके काउंट करके रखना होता है और ताकि आपको याद रहे कि आपने कितने कपड़े लिए हैं। तो ये चीज़ हो जाती है कि कई कपड़े मिस हो जाते हैं। अक्सर हो जाता है ऐसा कि कपड़े मिस हो जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा लगता है कि मतलब अब ध्यान में रहता है कि हाँ मैंने इतने कपड़े दिए हैं तो इतने कपड़े होने चाहिए। हालांकि मैं कभी भी कपड़े वापस आते तो मैं कभी काउंट नहीं करती, लेकिन एक दिमाग में सेट हो जाता है ना कि इतने इतने कपड़े इस टाइप के कपड़े हैं। तो ये देखिए मेरा सूट कैसा लग रहा है आपको। ये सूट मैंने लखनऊ से लिया है। ऐसे बैठो, जाओ डैडी बुला रहे हैं। चलो आप जाओ, आपको डैडी बुला रहे हैं। कुछ हल्का पहनने का मन हो रहा था कि मैं थोड़ा सा, गर्मी भी बढ़ रही है और जब तक आप गाड़ी में रहते हो तब तक तो आप एसी में रहते हो, और जब गाड़ी के बाहर निकलते हो तो फिर होता क्या है कि आपको गर्मी लगने लगती है, क्योंकि एसी में से जब भी निकलोगे तो गर्मी तो ऑब्वियस सी बात है लगेगी ही।
तो ये कुर्ती इसीलिए मैंने वेयर की। ये बहुत लाइट वेट कुर्ती है, इसमें कोटे का देखिए वर्क हुआ है देखिए, और इतना प्यारा लगता है पहनने में, इतना प्यारा और इतना कंफर्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये कुर्ती मैंने लखनऊ से ली है, चौक से। यही नहीं, मैंने काफ़ी सारी कुर्तियाँ ली हैं, कभी आपको दिखाऊंगी अपना कलेक्शन। अब फ़िलहाल इस समय तो मेरी नंद की शादी आने वाली है, तो मुझे बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है उसके लिए। अब देखते हैं कि मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं, लहंगा पहनूं कि साड़ी पहनूं, कि समझ ही में नहीं आ रहा है कुछ मुझको। असल में मेरा थोड़ा डिलीवरी के बाद वेट थोड़ा सा बढ़ गया है, इस वजह से कुछ समझ में नहीं आता है। और पहली बात तो लहंगा पहनने की सोची थी, फिर ये आता है दिमाग में कि अभी रिसेंटली मेरे भाई की शादी हुई थी, तो मैंने उसमें भी लहंगा ही वेयर किया था। तो फिर मुझे लगता है कि क्या साड़ी पहन लूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। मेरी नंद की शादी मई के फर्स्ट वीक में है, शादी एंगेजमेंट फर्स्ट वीक में है, शादी का अभी मुझे फ़ाइनल नहीं है। हालांकि शादी भी मई में ही है, लेकिन डेट का मुझे फ़ाइनल अभी नहीं हुआ है। तो आप सब लोग को मैं दिखाऊंगी फिर मैं कि कैसे क्या होता है हमारे में, कैसे क्या रिचुअल होते हैं, कैसे शादी में क्या क्या होता है, हल्दी, मेहंदी, संगीत, एंगेजमेंट, तिलक, शादी, फेरे, सब कुछ मैं आप लोग को दिखाऊंगी कैसे होता है, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ। और फ़िलहाल तो अभी मुझे बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है, तो मैं जब शॉपिंग पे जाऊंगी तो आप लोग को लेके जाऊंगी। इशू, ये क्या कर रही हैं आप? इसने मुझे कपड़े भी नहीं फोल्ड करने दिए और रखने भी नहीं दिए। देखे थे आप लोग ना, मैंने बिछाया था उसको हटा दिया, सारे कपड़े जो मैंने तहा के रखे थे वो सब इसने नीचे फेंक दिए हैं, और अभी शैतानी में लगी हुई हैं और कुछ नहीं। बस बेटा गंदी बात नहीं करो, इधर बैठो, आके आप इधर आओ, चलो यहाँ बैठो, आप गिर जाओगे उधर। बस यही सब चीज़ें हैं। और शादी वगैरह में थोड़ा सा रहता है ना, एक तो इतनी गर्मी में शादी है, तो और सोचना है कि ऐसा क्या वेयर करो जिससे आपको गर्मी ना लगे। और मेरे लिए तो थोड़ा सा है, लेकिन हाँ ये है कि मेरी नंद की शादी है तो एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल में ये मेरी समझ से, मतलब ऐसे तो शादियाँ मैंने अटेंड की हैं, लेकिन अपने बिल्कुल मतलब ससुराल में शादी के बाद मैंने शादियाँ अटेंड की हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही जो वो पास का रिश्ता होता है वो शादी है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और फिर मेरी फेवरेट फ्रेंड की शादी है तो एक्साइटेड होना बनता ही है। बाकी थोड़ा सा ज़ुकाम हो रखा है, इस वजह से तो मेरी चाय चढ़ी हुई है, मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने चाय भी चढ़ा के रखी है। यही चीज़ें हैं बस। तो फ्रेंड्स, मैंने चाय में अदरक डाल दी है, और अब थोड़ी सी खौल जाए तो मैं बस उसका वेट कर रही हूँ। और फिर अभी मैंने कुछ सोचा भी है कि मैं कौन सी साड़ी पहनूंगी। अगर कोई मतलब कोई ऑप्शन में साड़ी पहनती तो मैं अपने चढ़ाई में से साड़ी कोई पहन लूँगी, और मैं आपको जल्दी दिखाऊंगी कि मैं कौन सी साड़ी पहनने की सोच रही हूँ। क्योंकि गैस बंद कर दीजिएगा, चाय की खौल गई होगी। क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि चढ़ाई इतनी भारी साड़ियाँ, और अभी मेरी शादी को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि जो साड़ियाँ मेरी रखी हुई हैं वो साड़ियाँ मैं पहन लूँ। मैंने कहीं ज़्यादा पहना भी नहीं है उनको, और वो मेरी साड़ी है भी बहुत प्यारी, बहुत सुंदर साड़ी है मेरी। जो भी मेरी चढ़ाई की साड़ियाँ हैं उनमें से कुछ साड़ियाँ जो हैवी हैं, जो भारी हैं, मतलब वो बहुत प्यारी, मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी फंक्शन है तो मैं वही पहन लूँ। लेकिन ये है कि आप हर जगह भी उन्हें नहीं वेयर कर सकते हैं, एक तो इतनी गर्मी है, दूसरे वो भारी साड़ियाँ हैं। लेकिन फिर भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी, अपनी किसी दिन मैं आप लोग को अपनी चढ़ाई की साड़ियाँ दिखाऊंगी कि कैसी है। और बहुत टिशू यहाँ से चली गई है, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से इस कपड़े इसमें फ़ोल्ड कर लूँ, और जैसे कपड़े फ़ोल्ड करके रख लूँगी तो फिर दिक्कत नहीं होगी मुझे बाद में। क्योंकि
चली गई है, तो मैं सोच रही मैं जल्दी जल्दी से जो है कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ, वरना फिर से त्रिशा आ जाएंगी तो ये मुझे फिर से नहीं पहनेंगी। अब फ्रेंड्स मैं ये वाला जो काम है ये मैं बाद में कर लूँगी, पहले कपड़े फोल्ड करके फटाफट फटाफट से रख लेती हूँ। अक्षिता, हाँ ये लो तुम्हारी चाय। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। आप छान के ले आए। मैंने सोचा तुम अपने ब्लॉग में बिजी हो, इस वजह से। थैंक यू। इसको ले जाइए, ये अभी मुझे कपड़े नहीं सहारे दे रही है। 2 बार तहाया, सब फेंक दिया इसने उठा उठा के। अब मैं जल्दी जल्दी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि वो गैस बंद कर दे चाय की, तो उन्होंने सोचा कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो उन्होंने जो था क्या बोलते चाय छान के मुझको दे दिया है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपके होती हैं तो अच्छा लगता है। आप चाय थोड़ी सी अभी बहुत देखी मैंने, चाय बहुत कम कर दी है। लिटरली मैं बताऊं कि मुझे भी खुद लगने लगा है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि इतना नहीं है कि मतलब कि कुछ ख़राब लगते हैं कपड़े, लेकिन अपने आप में फ़ील होता है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जिस हिसाब से मैं दुबली पतली पहले थी, उस हिसाब से मैं किसी जगह पे शादी का वीडियो और शादी की फ़ोटो शेयर करूँगी आपके साथ। तो उस समय मैं बहुत दुबली पतली थी, और अभी टिशू के होने के बाद से, अभी टिशू मेरी 1.5 साल की है, टिशू के होने के बाद से ही मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ गया। अब मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा बोल गई हूँ। इसीलिए आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।